हेलो साथियों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसे कि आप देख रहे हैं ताज़े ताज़े आम यानी आमियाँ, और ये मैं मार्केट से लाई हूँ। आप अभी ये महंगी मिली हैं। कल मैं बाज़ार गई थी मार्केट, वहाँ से मैं लेके आई। अभी ये बहुत महंगी हैं, लेकिन जो अब का मौसम चल रहा है उसके हिसाब से मुझे अचार अभी डाल लेना चाहिए, नहीं तो जिस हिसाब से मैं अचार डालती हूँ फिर मेरे से नहीं डाल पाएगा। इसलिए मैं आंबी अचार वाली आंबी लेके, और सुबह बज रहे हैं पौने 9 बज रहे हैं और मैं इन्हें काट रही हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैंने इतने ये काट ली हैं। और मैं जो ये मतलब ये है कि इनका गुद्दा जो है ये मतलब ये इस चाकू से कट रही हैं, तो मेरे को और किसी चीज़ का यूज़ नहीं करना पड़ा, चाकू से ही मैं काट रही हूँ। और मैं आंबियों को काट के फिर इन्हें धूप में सुखाऊंगी। और तो मैं काटती हूँ आंबियाँ। ये और काट दी है मुझे, अभी थोड़ी सी कटी है मेरी, 1 किलो सारी कट गई हैं। और 30 मिनट में मेरी जो आंबियाँ कट गई हैं, आप देख रहे हैं ये पूरा जो बर्तन से परात बोलते हैं भर गया। और 5 किलो ये आंबी हैं, तो मैं इन्हें धूप में सुखाने जा रही हूँ भैया। तो ये आम भी मैंने सुखा दी हैं। आप देख रहे हैं हवा बहुत तेज़ है, धूप तो है साथ में, हवा भी बहुत तेज़ है। तो मैंने इस तरीके से आम में नमक लगा के सुखा दी हैं। देखिए, और सूरज अपने बिल्कुल ही शबाब पर देख रहे हैं आप। तो 45 डिग्री जो है सूरज की रोशनी होने वाली है, 45 डिग्री। आज बहुत गर्मी रहेगी, साथ में हवा भी है। तो अब कम से कम 4-5 घंटे ये सूख जाएंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साथियों देखिए, इन्हें सूखते हुए धूप में 5 घंटे हो गए हैं और बिल्कुल ये तैयार हैं अचार डालने के लिए। तो मैं 1-2 घंटे में इनका अचार डालने वाली हूँ। इनको मतलब अच्छी तरह मिक्स करके मसाले में, और फिर इनका अचार बना देती हूँ। और इसको आज मेरे को इसको चेंज करने की भी मतलब मैं थोड़ा छेड़ती रहती थी ना पहले जब मैं डालती थी। आज इतनी धूप है कि इसको छेड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, और धूप भी अभी काफ़ी तेज़ है। तो सूरज महाराज इधर आ गया, आप देख रहे हैं, बहुत ही तेज़ धूप है। तो 5 घंटे में बिल्कुल रेडी हो गई हैं। 10 बजे मैंने वो किया था, इनको सुखाने के लिए रखा रहा था, और अब बज रहे हैं 3। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी हैं। तो 1 घंटा और मैं सूखने देती हूँ, उसके बाद मैं अचार डालूँगी। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और छुट्टी शुरू हो गई है, और क्या नाम है, छुट्टी शुरू हो गई है और 4:30 बज गए हैं। और 4:30 बज गए हैं तो भाई मैं जब मैं खाली मतलब मेरा ये है कि मैं खाली नहीं बैठ के कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो मैंने जो है आपको बताया सुबह मैंने किस तरीके से आंबियों को काटा और सुखाया, और सूखने के बाद देखिए इस तरीके से हो गई है ये भी आंबियाँ। ये देखिए, ये 5 किलो आंबी हैं और बिल्कुल सूख गई हैं, बिल्कुल तैयार हैं अचार डालने के लिए। तो मेरी ये हॉबी है, मेरा अचार घर वाले बहुत पसंद करते हैं, और मुझे अच्छा सा भी लगता है कि कोई चीज़ मैं बनाऊँ और घर वाले खाएं। तो आज का प्रोसीजर जो था, स्कूल की छुट्टियां हैं तो कामयाब मेरा आज कर दे। और मैं 5 बजे से पहले ये अचार डाल के 1-2 घंटे क्या है उसमें रख दूँगी धूप में, क्योंकि फिर उसके बाद एक खुला मुनासिब नहीं होगा। तो वही डालते हैं अचार, सिंपल सा अचार डालती हूँ मैं, और आपके सामने रोकिंग लेके अचार भी डालती है। देखिए आज का ब्लॉग मैं अचार का ही रख रही हूँ, तो यह अचार डालने का। तो ये भी एक बहुत कहते हैं ना, बहुत अच्छा वर्क है और अच्छा है। मैंने देखा अचार ना कोई कोई डालता है, सभी नहीं डालते हैं। किसी की कुछ धारणा रहती है, किसी की कुछ धारणा रहती है। कोई कहता है कि भाई क्या नाम है, अचार
हमारे हाथ का अचार खराब हो जाता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो मैं कहती हूँ कि अचार को डालने के लिए देखिए हमारे भारत में, मुझे तो अपने भारत का ही पता है, भारत में भी दिल्ली का ही पता है, कुछ अपने आस अड़ोस पड़ोस का ही पता है कि किस तरीके से अचार डाले जाते हैं। बहुत ही प्रकार हैं, हजारों प्रकार हैं, जिस जैसे जो आमी का अचार डालते हैं, आम का अचार मैं बता रही हूँ। तो मुझे आम का अचार खाने में भी टेस्टी लगता है और क्या नाम है, डालना भी मेरे को अच्छा लगता है और मैं बहुत टाइम से डालती आ रही हूँ। तो सबसे पहले अचार में जब हम डालते तो हमें हाइजीन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने कल सब चीज़ को धो दिया था, धो के सुखा दिया था अच्छी तरीके से। और हम जब कोई चीज़ करने चलते हैं, खाना बनाने या ऐसी चीज़ें, तो अपने हाथों को अच्छी तरह धो के और पोंछ के रखना चाहिए। आप देखेंगे मेरे हाथों में नेल पॉलिश भी नहीं है, इसलिए क्योंकि हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें नेल पॉलिश भी थोड़ा सा इफेक्ट डाल सकती है, तो इसलिए मैंने नेल पॉलिश भी अभी नहीं लगाई है। ठीक है, ये तो वैसे ही रहा कि लगाओ या नहीं लगाओ, लेकिन मैं मानती हूँ जाता है। तो सबसे पहले क्या है, मैंने डिब्बा लिया, बिल्कुल साफ है, नया ही खरीदा है। और साथ में क्या है, इसको मैंने कल धो के भी रख दिया था। अब इसमें मैं क्या डालूंगी, हींग होती है, सभी जानते हैं हींग को। तो हींग को ना थोड़ा सा, एक पहले धुंगार लगती थी किसी भी चीज़ को, आपने रायते वगैरह में लगाई होगी, जो बड़े लोग होंगे उनको पता होगा। अगर नहीं लगा सकते तो इस हींग को थोड़ा सा डाल लीजिए, डिब्बे में ही डाल लो, क्योंकि डिब्बे में डालोगे ना तो डिब्बे की जो नीचे की जो वो है, अब इसको अच्छी तरीके से मिला लो। इससे क्या होगा, डिब्बे में चारों तरफ ना हींग आ जाएगी। थोड़ी डाल के मैंने, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा डाल देती हूँ क्योंकि अचार 5 किलो है, तो मैंने सब्जी के हिसाब। और देखिए इसमें खुशबू आ गई है, हींग, ये देखिए इसमें खुशबू, बहुत बढ़िया खुशबू आ गई है हींग की। और इस डिब्बे को ऐसे घुमा दो, तो मैंने घुमा दिया। थोड़ी सी हींग देती हूँ, डिब्बे खोलते हैं, एक मिनट, ये इसमें लगी रह गई थी इस वजह से। ठीक है, अब डिब्बे में थोड़ी हींग भी है, हींग भी मिलानी होती है, थोड़ा बहुत तो मिला लीजिए। तो मैंने इस डिब्बे में ही इसको डाल दिया। अब हम करेंगे हमारा जो सामान है, एक चीज़ में ये खाली बर्तन है, साफ है बिल्कुल, परात बोलते हैं इसे, जिसमें मैं आटा गूंथती हूँ। और इसमें ये मैंने डाल दिया है, ये देखिए आंबी, सूखी हुई आंबी, और एकदम बहुत बढ़िया उसमें आ गई है। छोटी छोटा मैंने वो करा है और चक्कू से मैंने काट दी थी। इनका जो गूदा है, गूदे के साथ जो इनका बक्कल वो होता है, क्या बोलते हैं, गुठली वाला, वो थोड़ा सा नर्म भी था, मतलब मुश्किल से कटा, पर कट गया चक्कू से। तो सबसे पहले जो है ये मसाला है। इस मसाले में क्या क्या देखिए मैं बताती हूँ। खड़ा मसाला मैं ऐसी डालती हूँ, सौंफ है, कलौंजी है, मेथी है, मेथी दाना जिसे बोलते हैं मेथी है, और साथ में क्या है, कलौंजी, मेथी और सूखा धनिया, साबुत वाला सूखा धनिया है ये। तो सबसे पहले तो इसे डाल दीजिए, इस तरीके से डाल दीजिए। ये 100 ग्राम है, ये 100 ग्राम डाल रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं डालती हूँ, नॉर्मल होता है, लेकिन बहुत हो जाता है ना। तो अपने हिसाब से जितना भी जो खाना चाहे या जिसको जैसा लगे वो डाल सकता है। इसे अच्छे से मिलाने की ज़रूरत नहीं थी। अब इसमें मैं सबसे पहले मिलाऊंगी हींग, तो हमने डाल ही दी थी थोड़ी बहुत। सबसे पहले इसमें डालेंगे क्या, देखिए मैं आइडिया से डाल देती हूँ हल्दी, टर्मरिक, बहुत ही ये औषधियों से भरपूर वो है ये। थोड़ा सा डाल देते हैं। मेरा नाप का जो है मेजरमेंट यही रहता है, मेजर करना, कि मैं आइडिया से डालती हूँ सारी चीज़ें। तो ये समझ लिए इसमें कम से कम आप 10 ग्राम हल्दी तो डाल लीजिए, 10 ग्राम या जितना भी आप चाहें उतना डाल दें। इसके बाद लाल मिर्च, अगर लाल मिर्च आप ज़्यादा रखना चाहते हैं उस हिसाब से, कम रखना चाहते हैं उस हिसाब से, तो मैं ज़्यादा नहीं, नॉर्मल रखूँगी, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, इसके बाद हम डालेंगे नमक। और नमक जो है मैंने पूरो करके ये नमक है ये यूज़ किया है, तो मैं इसको भी ऐसे डाल देंगे। आप कहोगे चमची भी नहीं है,
तो भाई मुझे है ना, बताओ, मैं एक मामले में ये, मैं सब चीज़ आइडिया से करती हूँ। मुझे ना चमची से मेजर करना कोई चीज़ बहुत टाइम लगता है कि चमची को लाओ और इसमें रखो, तो मैं तो ऐसी आइडिया से डाल देती हूँ। और नमक कम ही रखना चाहिए, मतलब नॉर्मल रखना चाहिए, ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी जगह नमक ज़्यादा डाल देते हैं, वो सोचते हैं कि गल जाएगी इससे। ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको बता दूं, डॉक्टर जो घर के लोग जो घर का अचार होता है उसे अलाउड कर देते हैं, बाहर के को अलाउड नहीं करते, क्योंकि इसमें नमक ज़्यादा होता है और नमक की वजह से हमारे बॉडी में सोडियम बढ़ सकता है। तो थोड़ा सा ऐसे ही मिला दें, हल्का सा, है ना। और इसके बाद क्या नाम है, मेरा पिछले बार का अचार भी अभी तक रखा हुआ है और 2 बार डाला था पिछली बार मैंने, क्योंकि एक बार तो हम आम भी खुद तोड़ के लाए थे, एक बार खरीदी थी, क्योंकि बहुत बढ़िया अचार है, अभी तक भी रखा हुआ है मेरा अचार। तो मैंने सोचा कि भाई ये मौसम भी अच्छा से, क्योंकि इस मौसम में जो है ना धूप तेज होती है और तेज धूप का फायदा हम उठा रहे हैं, तो मेरे लिए तो ये बेटर समय रहता है। और देखो मैं ये सरसों का तेल है, तो मैं इसको डाल रही हूँ, अपने आइडिया से मैं डालूंगी और ज़्यादा नहीं, इसको मैं मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। इसको ऐसे मिक्स किया जाए जिससे ये क्या है, पूरी तरीके से हल्दी और उस मसाले में ये मिक्स हो जाए। मिक्स कर दो इसको अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। ये देखिए, तो इसे अच्छे से हमें मिक्स करना होता है। और मेरी मम्मी को बहुत पसंद है, मेरे घर वालों को बहुत पसंद है मेरे हाथ का अचार, तो मुझे भी पसंद है। अचार तो हम खाते हैं किसमें, पराठे में, ज़्यादातर मैंने बहुत जगह देखा है कि हर सब्जी के साथ खाते हैं, पर मैं कहती हूँ ज़्यादा अचार भी नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि कभी कभी खा सकते हैं आप घर का अचार, क्योंकि अच्छा, पर मैंने देखा है कि जैसी हम हैबिट बना लेते हैं वैसा हमारा बॉडी हो जाती है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको नुकसान ही पहुँचाए। खुद खाते हैं, बहुत फेमस है ये भाई, कुछ ना बनाओ तो अचार से खाना खा लो, रोटी खा लो, है ना। अच्छी तरह मिक्स हो गई ये। और मेरा मेन मकसद है कि ये 5 बजे से पहले पहले 4:45 बजने वाले हैं, तो ये मिक्स हो गया। देखिए एक एक जो है इसको अच्छे से मिक्स कर ले, और ध्यान रखें कि पानी कहीं भी इसको छूने ना पाए। धोने के बाद, सूखने के बाद पानी का टचिंग ना हो इससे, ये पानी के उसमें ना आए। तो वो बहुत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। और एक बच्चा मिलाते रहे हैं, और इसको हम रख देंगे इसमें, किसमें, तो मैं हाथ से मिलाया हुआ, मैंने हाथ से मिलाते हैं। ये देखिए 5 किलो आम भी इसके हिसाब से, क्या नाम है, तो इसका मतलब है इसमें कम से कम 7-8 किलो आम भी आया। अभी देखिए इतना पोर्शन है, अभी धीरे धीरे बिल्कुल कम हो जाएगा, धीरे धीरे और कम होगी। और ये इतना कम से कम 5-6 दिन में इसको सुखाऊंगी धूप में। धूप से मतलब इसको मैं डिब्बा बंद करके रख दूंगी और 5-6 दिन इसको इतनी तगड़ी धूप लगाऊंगी कि ये अच्छे से गल जाएगा। अभी तो ये हो गया है। और अब जितना हमें तेल डालना है, 1 मिनट, टिश्यू पेपर नहीं रखा, कोई बात नहीं, मैं फाड़ का यूज करूँगी तेल। ये डालना है। अब तेल जितना हम चाहें, ज़्यादा भी पसंद करते हैं लोग, आप कम भी, तो मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ एक्स्ट्रा। ये होगा 250 ग्राम मैंने डाल दिया होगा, ठीक है ना, ज़्यादा ही डाल दिया, थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया, और ये हमारा हो गया है। अब इसको एकदम बंद कर दो, और इसको आप खोलना जब अचार बिल्कुल गल जाए। तो ये मेरा रेडी है अचार,
और दोस्तों इसी तरीके से अचार डाल सकते हैं। मैं तो डाल देती हूँ। अब इसे मैं धूप में रखने जा रही हूँ और ये कम से कम जब भी मतलब धूप रहेगी तेज, ये मतलब रहेगा ही, ऊपर ही रहेगा। और जब लेगा बरसात वगैरह आ रही तो इसको मैं अंदर रखूँगी। अदरवाइज क्या है, इसको धूप में ही रखा रहेगा और जितना जी गल जाएगा 1 हफ्ते के लिए इसे रख देना। उसके बाद नीचे आके इसे खोल लेना, फिर धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा अचार रेडी है और खा के भी देख लेना। मैंने पहला भी अचार बनाया हुआ है, मैं ला के दिखाती हूँ आपको। 1 मिनट में इसे ले जाती हूँ और उसको ला के दिखाती हूँ। देखिए जो पहला अचार है वो ये रखा, अभी भी ये रखा, आप देख सकते हैं। खोल के दिखाते हैं इसे। आप कितना भी जब से रखा हुआ है कभी भी खोल के खा लो। ये देखिए खत्म होने के कगार पे हैं, लेकिन ये देखिए ये रहा मेरा अचार ऐसी का ऐसी है। और जितना ये ज़्यादा रहता है, अगर रखा रहता है उतना गल जाता है। आप देखेंगे थोड़ा सा ही बच रहा है। बहुत अच्छा अचार है। और तो नया अचार मैंने डाल दिया है। अचार डालते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और ये सभी का एक तरह का स्वादिष्ट व्यंजन होता है, सब पसंद करते हैं अचार खाना। तो बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ईयर अगले अचार के साथ। तब तक लिए शब्बा खैर, जय भारत।